लिखे वाला। ये स्पष्ट रूप से रूल्स ऑफ नाउन है और ये वीडियो सिंटेक्स की तरफ से फिर जारी हो रहा है, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, और शब्दों के विभिन्न जो स्वरूप हैं, सिंगुलर में कैसे प्रयोग होगा, प्लूरल में कैसे प्रयोग होगा, रूल्स ऑफ नाउन है, इसके नंबर के बारे में जानकारी हो रही है, नंबर्स कैसे प्रयोग किए जा रहे हैं, ये सब नाउन्स के बारे में है जो सिंटेक्स के रूल के अंतर्गत है। सिंटेक्स का मतलब ही है करेक्ट sentences of word. How can you make a sentence is correct, and how can you write a good sentence without any error? You can also understand that a sentence may be correct when we can learn in syntax. Syntax is the important things of the intermediates, grammars, and the many competitions who are coming in future. And also you can learn about more things which you correct your sentences, and many sentences you also read and write to the good. The starts I videos about syntax, the rules number ones। तो कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल समान रूप से रहते हैं, और ये वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को आप जो है लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। रूल नंबर 1 है कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल समान रूप से रहते हैं, जैसे शिप है, डियर है, स्वाइन है, तो इनका नंबर इनके साथ प्रयुक्त होने वाले वर्ब से होता है। अब द शिप लिखा है, द शिप इज ग्रेजिंग, जहाँ जिसका मतलब होता है एक भेड़ से मतलब होता है, और मेनी शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड मतलब अनेक भेड़ से होता है। लेकिन शिप में यस लगाकर हम प्लूरल नहीं बना रहे हैं। और यहाँ है द डियर वाज रनिंग इन द फॉरेस्ट, डियर यहाँ एक हिरन से मतलब है, और इस तरह से डियर आर रनिंग इन द फील्ड। तो डियर जो है आर शब्द से जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आर है, इसके माध्यम से हम समझ रहे हैं कि द डियर प्लूरल नंबर है। इस तरह से प्लूरल नंबर के माध्यम से हम जान जाते हैं कि ये बहुवचन है। रूल नंबर 2 है, यहाँ पे लिखा है यदि स्कोर कौड़ी जिसे कहते हैं 100, थाउजेंड्स, डोजन की पूर्व संख्या होती है तो यस नहीं लगाते हैं, और किंतु यदि उनकी पूर्व संख्या नहीं है तो बहुवचन बनाने के लिए यस लगाते हैं तथा उनके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे आई बॉट 3 डोजन मैंगोज, 3 लिखा है लेकिन डोजन में यस नहीं लगाया है, इसलिए ये सही है, डोजन्स नहीं होते हैं। ये 100 है, 1000 है, डोजन है, यस नहीं लगाया जाता है। स्कोर में भी यस नहीं लगाया जाता। जैसे माय फादर गेव मी 500 रुपीज़, 5 लिखा है लेकिन 100 में यस नहीं लिखा है, तो 100 में यस नहीं लिखा जाता है, न डोजन में यस लिखा जाता है, न 100 में लिखा जाता है, न थाउजेंड्स में लिखा जाता है। लेकिन अगर जो वहीं शब्द 100 ऑफ रुपीज़ है, 100 के बाद ऑफ है, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ वेयर स्पेंड, सैकड़ों रुपए खर्च हो गए थे, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स गैदर्ड देयर, हजारों लोग वहाँ एकत्रित थे। तो इस तरह से डोजेंस ऑफ सीट्स आर वैकेंट, दर्जनों सीटें खाली थीं। तो इस तरह डोजेंस पहले अगर जो प्रयोग कर रहे हैं और ऑफ इसके बाद प्रयोग किया जा रहा है, तो हम वहाँ पर
जो है बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं, यस लगा सकते हैं। डोजन में दर्ज, हंड्रेड्स में डोजन में यस लगा सकते हैं। रूल नंबर 3 है, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, और अतः उसके बाद प्लूरल वर्ब प्रयुक्त होता है। जैसे पीपुल है, पीपुल माने लोग, कैटल्स माने ज़्यादा लोग, पाल्ट्री माने घरेलू मुर्गी, बत्तख आदि। यूरेनियन माने अन्य इत्यादि को हानि पहुंचाने वाले जो कीड़े होते हैं। जेंट्री है, पुलिस है, मिलिट्री है, पब्लिक आदि शब्दों में यस नहीं लगाना चाहिए। अब यहाँ पे जो लिखा है, कैटल्स आर गेजिंग इन द फील्ड, पशु जो है क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, चर रहे हैं फील्ड में, खेतों में, तो कैटल में यस नहीं लगेगा, सिर्फ कैटल आर ग्रेजिंग हो जाएगा। यहाँ कैटल आर ग्रेजिंग कर देंगे, वही सही है। अब यहाँ पे द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड, इस शहर के सम्मानित लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है, तो जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर लिखा जाएगा। जेंट्री जो है यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। उसी तरह से इनकरेक्ट, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, और पुलिस एक वचन तो है नहीं, बहुत सारे पुलिस हैज अरेस्टेड थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, तो करेक्ट में क्या होगा, तो पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ हो जाएगा। इनकरेक्ट में द पीपुल ऑफ अमेरिका इज रिच, अमेरिका के लोग क्या हैं, धनी हैं। उसी तरह द पीपुल ऑफ अमेरिका आर रिच हो जाएगा, चूँकि इज नहीं होगा, ये अमेरिका के सभी लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग होगा। पीपुल का अर्थ लोग, जन समूह से होता है, किंतु पीपुल का अर्थ राष्ट्र से भी होता है। जैसे देयर आर मेनी डिफरेंट पीपुल्स इन एशिया, यानी एशिया में विभिन्न प्रकार के देश हैं। यहाँ पीपुल्स का मतलब देश है। कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है वे केवल सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं। जैसे है ग्रीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चीफ, पोएट्री माने कविता, मशीनरी है, अल्फ़ाबेट है, वर्णला, ऑफस्प्रिंग माने संतान है, न्यूज माने समाचार। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में यस नहीं लगता है, न केवल सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं। कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता, वे केवल सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं, तो ये सब सिंगुलर में प्रयुक्त हो रहे हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, कश्मीर का दृश्य सुंदर है, तो इनकरेक्ट है, तो यहाँ लिखा जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल है, तो कश्मीर का दृश्य सुंदर है, तो ये करेक्ट, इनकरेक्ट में करेक्ट नीचे वाला हो जाएगा। इस तरह से लिखा है। द शैलीज पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग, यहाँ पे चार्मिंग है, यानी शैली की कविताएं बहुत ही आकर्षक हैं। शैलीज पोएट्री हो जाएगा, पोएट्रीज नहीं है, शैलीज पोएट्रीज वेरी चार्मिंग, बहुत आकर्षक है। तीसरा है द ओल्ड फर्नीचर्स वेयर डिस्पोज्ड ऑफ, पुराने फर्नीचरों को निपटा दिया गया था, तो फर्नीचर में यस नहीं लगेगा, यहाँ पे यस नहीं लगेगा, यस कटा रहेगा, सिर्फ फर्नीचर होगा। द ओल्ड फर्नीचर्स वाज डिस्पोज्ड ऑफ, पुराने फर्नीचरों को निपटा दिया गया, हटा दिया गया। हिज हेयर्स हैव टर्न ग्रे, उसका बाल भूरा हो गया है, तो हेयर बहुवचन भले ही दिखाई देता है लेकिन होता है एक ही वचन, इसलिए यहाँ लिखा है हिज हेयर्स हैज टर्न ग्रे, उसके बाल भूरे हो गए हैं, तो ये सही है। यहाँ पे पाँचवा है ही गेव मी मैनी एडवाइस, उसने मुझे अनेकों परामर्श दिया, तो ही गेव मी मैनी पीस ऑफ एडवाइस हो जाएगा, जहाँ एडवाइस लिखा हो यहाँ पीस ऑफ एडवाइस हो जाएगा, या ही गेव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस हो जाएगा, ए लॉट ऑफ लिखिए चाहे पीस ऑफ एडवाइस लिखिए। और इसी तरह से है यहाँ ही बाट न्यू मशीनरीज, उसने नई मशीनरी खरीदा, तो ही बाट न्यू मशीनरी हो जाएगा, मशीनरीज नहीं है, मशीनरी हो जाएगा, यस नहीं लगेगा इसमें। इसी तरह से ही इन्फॉर्मेशन आर रॉन्ग, उसकी सूचनाएं गलत हैं, लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन में यस नहीं लगेगा, ही इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग हो जाएगा।
तो यहाँ यही इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग है। उपयुक्त शब्दों के बहुवचन के भाव को प्रकट करने कुल शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर है, लोवेस ऑफ ब्रेड है, पीस ऑफ एडवाइस है, एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ है, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इनको अगर यस नहीं लगता है तो बहुवचन प्रकट करने का तरीका इसी तरह से, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर यानी फर्नीचर के सामान, लोवेस ऑफ ब्रेड माने चपातियाँ होता है, रोटी की चपातियाँ जो होती है, लोवेस ऑफ ब्रेड है, पीसेस ऑफ एडवाइस परामर्श की लड़ियाँ, एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ शरारत के कार्य, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सूचनाएं। उसी तरह से यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 5 है, यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप को बोध होता है तो उसके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब प्लूरल होता है, जैसे कमेटी, गवर्नमेंट, जूरी। इनकरेक्ट में है द कमेटी वेयर वन ऑफ दिस पॉइंट, यानी कमेटी इस बात पर सहमत थी। तो यहाँ जब एक बात पर सहमत है तो कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट हो जाएगा, यानी कमेटी एक बात पर एकमत थी इस बात पर। तो जब एकता वाली बात होगी, यूनाइटेड होगा तो वहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, जैसे यहाँ पे है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन अगर जो वहीं पर डिवाइडेड हो जाए, जैसे लिखा है द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट, यानी कमेटी एक बात पर बटी हुई थी, अलग अलग थी, तो कमेटी वेयर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से हम वन पॉइंट है तो डिवाइडेड बटी हुई है तो बहुवचन प्रयोग होगा। जैसे कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं, इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है, जैसे फिजिक्स है, जैसे न्यूज है, फिजिक्स है, सिविक्स है, मैकेनिक्स है, मैथमेटिक्स है, न्यूज है, इनिंग्स है। तो इन सब में है, जैसे फिजिक्स में क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पर फिजिक्स में क्या होगा, फिजिक्स सारे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं होगा, ये गलत है, लेकिन फिजिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो फिजिक्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे फिजिक्स जब इस तरह से हो जाएगा तो हम एक वचन का प्रयोग, जैसे द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू, उसके मृत्यु का समाचार सत्य नहीं है, तो यहाँ द न्यूज ऑफ डेथ इज ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो न्यूज ऑफ डेथ इज ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं। कुछ नाउन्स प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्पेक्ट्रल्स है, सेसर्स है, टंग्स है, चिमटा जिसे कहते हैं, जिससे रोटी वगैरह उतारते हैं, एलम्स है, भीख है, रीचेज है, धनी, ट्राउजर्स माने पैजामा, स्प्रिट्स, थैंक्स इत्यादि जो शब्द होते हैं उन सब में हम, जबकि ये सब क्या होते हैं, बहुवचन ही होते हैं। स्पेक्ट्रल्स माने चश्मे, चश्मे में दो शीशे होते हैं इसलिए बहुवचन है, इसलिए ये सही है। द स्पेक्ट्रल, हर स्पेक्ट्रल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, उसके चश्मे बड़े सुंदर हैं। माई सेसर्स आर वेरी शार्प, मेरी कैंची बहुत तेज है। तो यहाँ सेसर्स कैंचियाँ दो फल होते हैं, दो फल होने के नाते वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होता है। एलम्स वेयर गिवन टू द बेगर्स,
और भिक्षा भिखारियों को दी जाती है। रिचेज हैव विंग्स, यहाँ पर रिचेज का बहुवचन है तो रिचेज हैव विंग्स हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। हिज ट्राउजर्स वेयर डर्टी, उसके पैजामे गंदे थे। तो यहाँ पे हिज ट्राउजर्स वेयर जो डर्टी है, यहाँ पे हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कुछ बीमारियों के नाम जैसे द मम्स, द मिसल्स था। खेल कूदों के नाम जैसे जिम्नास्टिक्स है, बिलियर्ड्स है, ड्रॉट्स है आदि। नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होता है। जैसे द मम्स इज एन इन्फेक्टियस डिसीज, मम्स यानी कंठमाला एक संक्रामक बीमारी है। द मिसल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, यानी खसरा सारे शहर में फैल चुका है। जिम्नास्टिक इज नॉट गिवन एनफ इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, यानी जिम्नास्टिक को भारत में बहुत महत्व नहीं दिया जाता है। और बिलियर्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री, बिलियर्ड्स हमारे देश में बहुत लोकप्रिय नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स में सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। जैसे कापर है, काइंडनेस है, टिन है, सिंपैथी है, वाटर है, मिल्क है, राइस है, आयरन है, व्हीट है, ब्रिक है। ब्रिक का मतलब ईंट होता है, व्हीट माने गेहूँ, आयरन माने लोहा होता है, राइस माने चावल, मिल्क माने दूध, वाटर माने पानी, सिंपैथी माने सहानुभूति, एंगर माने क्रोध, टिन माने टिन होता है, काइंडनेस माने दयालुता होती है, कापर माने कापर होता है, तांबा होता है, जिसे आप लोग जानते हैं। इस तरह से यहाँ पर लिखा है माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विथ पुअर, मेरी सहानुभूति सदैव गरीबों के साथ है। तो यहाँ करेक्ट होगा माई सिंपैथी इज ऑलवेज, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब में प्रयोग होगा, तो ये नीचे वाला सही है। द वेयर व्हीट्स आर गिवन इन इंडिया ग्रोन इन इंडिया ए लार्ज क्वांटिटी, भारत में गेहूँ बहुत बड़े पैमाने पर होता है, पैदा होता है। तो हीट सीज हो जाएगा, एक वचन का प्रयोग होता है। व्हीट सीज ग्रोन इन इंडिया ए लार्ज कंट्री, हमारे देश में गेहूँ बड़े पैमाने पर होता है। तीसरा है द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, घर जो है बना हुआ है ईंटों से और पत्थरों से बना है। तो इनकरेक्ट में है तो ब्रिक एंड स्टोन होगा, ब्रिक में यस नहीं लगेगा, स्टोन में यस नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं, ये नीचे वाला सही है। इसके बाद है कुछ नाउन्स, जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वह हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होता है। जैसे ए 10 रुपी नोट, एक 10 रुपए का नोट है, यहाँ पे ए 10 रुपी नोट है तो ये नहीं कि रुपीज हो गया है। ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एक 5 वर्ष का लड़का, यहाँ भी बहुवचन नहीं है। ए 4 माइल वॉक, 4 माइल मारे 4 मील का टहलना। ए 3 माइल रेस, तो यहाँ इनकरेक्ट है। ही गेव मी ए 5 रुपी नोट, 5 रुपीज लिखा है यहाँ, इसलिए ये गलत है। ही गेव मी ए 5 रुपी नोट है, 5 रुपए का नोट एक सिंगल होता है, इसलिए यहाँ यस नहीं है। फिर है माई ब्रदर रैन 5 माइल्स रेस, मेरा भाई 5 मील दौड़ता है। माई ब्रदर कैन ए 5 माइल रेस, यहाँ पर भी इस तरह से है। 11 नंबर है समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के नाम तथा कुछ देशों के नाम, चाहे वे देखने में प्लूरल ही क्यों न लगे, अर्थ में सिंगुलर होते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस, तो यूनाइटेड स्टेट्स लिख देने से बहुवचन क्रिया प्रयोग नहीं होगी, ये है एक ही देश। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने विज्ञान में बहुत प्रगति की है, इसलिए ये सही हो गया। द हिंदुस्तान टाइम्स, देखने में तो बहुवचन दिखाई दे रहा है। द हिंदुस्तान टाइम्स इज ए लीडिंग न्यूज़पेपर, यानी हिंदुस्तान टाइम्स एक लीडिंग अग्रेसिव समाचार पत्र है। आगे द अरबियन नाइट्स इज फेमस बुक, अरबियन लिखा है, नाइट में यस लगा है तो इसका मतलब बहुवचन नहीं है। फेमस बुक है, एक पुस्तक का नाम है। इसके बाद है मीन्स, पेंस, वेजेज आज नाउन
के वर्ब के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल प्रयोग होता है। मीन्स जब विध या माध्यम के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो सिंगुलर व प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से छठवां है सी अचीव्ड ग्रेटनेस बाय दिस मीन्स, यानी वह प्राप्त करती है, महानता को प्राप्त किया। बाय दिस मीन्स, इस संसाधन से प्राप्त किया। एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड, प्रत्येक का मतलब होता है बीन ट्राइड माने थका हुआ, प्रयास करना। परंतु जब मीन्स का प्रयोग आय के अर्थ में हो तो यह प्लूरल हो जाता है। जैसे माई मीन्स आर लिमिटेड, मेरे संसाधन सीमित हैं। उसी तरह से पेंस का तात्पर्य कष्ट, प्रयत्न यानी ट्रबल, इफोर्ट है। इसका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल में होता है। जैसे द ग्रेट पेंस वेयर टेकन टू प्लीज द मैनर, बड़े दुख जो है प्रसन्नता लाते हैं। द मैनेजर को। मच पेंस हैज बीन टेकन, अधिक कष्ट सहे जा चुके हैं, मतलब टेकन। यहाँ वेजेज का रूप प्लूरल में होता है, लेकिन अर्थ के अनुसार उसके सिंगुलर या प्लूरल दोनों प्रयोग होता है। द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ, यानी पाप कर्म हो गया, आर डेथ होती है, लेकिन यहाँ पर द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ हो जाएगा। लेकिन हिज वेजेज इज 100 रुपीज ए वीक, उसकी आमदनी एक सप्ताह में 100 रुपये है, तो हिज वेजेज आर हो जाएगा, 100 रुपीज इन ए वीक हो जाएगा। यहाँ पे ब्रदर है, क्लॉथ है, फिश है आदि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके प्लूरल में 2 रूप होते हैं और दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जैसे लिखा है ब्रदर, इसका मतलब है बहुवचन, जबकि ब्रदर्स होता है इसका अर्थ होता है सन ऑफ द सेम पेरेंट, एक ही माता पिता के पुत्र को ब्रदर कहा जाता है। तो ऑल द ब्रदर्स आर लिविंग इन द टाउन पीस, सभी भाई घर में शांति से रहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रयोग हो रहा है ये एक ही माता पिता की संतान है, लेकिन जब इसका बहुवचन ब्रदरेन होता है तो इसका होता है अर्थ होता है मेंबर ऑफ सोसाइटी, समाज के सदस्य जो होते हैं। वी आर ऑल ब्रदरेन, हम सभी समाज के क्या हैं, सदस्य हैं। जैसे उसी तरह से कई माता पिता के लोग हों, कई समाज को हों, कई धर्म के लोगों को ब्रदरेन कहा जाता है। क्लॉथ, जब इसका बहुवचन क्लॉथ होता है तो इसका तात्पर्य है कि काइंड्स आर पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कपड़े के टुकड़े, विभिन्न प्रकार के टुकड़े हों। जैसे दुकानदार विभिन्न प्रकार के टुकड़ों को कैंची से काट करके देता है, वो क्लॉथ होते हैं। लेकिन ऐसा लिखा है देयर आर वेरियस क्लॉथ्स इन द शॉप, यानी विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं दुकानों में। जब इसका बहुवचन हो तो इसका तात्पर्य है गारमेंट है। उसका तात्पर्य गारमेंट हो जाता है, वस्त्रों से मतलब हो जाता है। जैसे लिखा है CLOTH, क्लॉथ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लॉथ्स, बहुवचन CLOTH क्लॉथ है तो इसका तात्पर्य है गारमेंट, पोशाक से, सिले सिलाई कपड़े। वी वेयर वार्म क्लॉथ्स इन द विंटर, हम जाड़ों में गर्म कपड़े पहनते हैं। उसी तरह से फिश है। फिश जब सभी मछलियों को मिलाकर एक समूह में कलेक्टिव रूप में देखा जाता है या भोजन के रूप में देखा जाता है तो इसका प्लूरल फिश होता है। द सी अबाउंड्स इन फिश, यानी मछलियाँ, समुद्र में मछलियाँ भरी हैं। आई हैड फिश इन लंच, मैं भोजन में, दोपहर के भोजन में मछली मैंने खाई। तो यहाँ पर मछली भोजन के रूप में है, इसलिए फिश का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब मछलियों को अलग अलग रूप में देखा जाता है तो फिशेस हो जाता है। दे आर 10 फिशेस इन द बास्केट, देयर आर 10 मछलियाँ हैं, टोकरी में 10 फिशेस।
फिशेस का मतलब भी होता है रंग बिरंगी, यानी रंग बिरंगी मछलियाँ होता है, यानी विभिन्न प्रकार की मछलियाँ। और 15 है वर्ड शब्द प्रतिज्ञा वचन के अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन शब्द अर्थ में प्लूरल होता है। जैसे ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड, वह अपने बातों को मतलब पूरा नहीं किया, उसने अपने वचन को पूरा नहीं किया। देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में 7 शब्द हैं। जैसे लिखा है, कुछ नाउन्स के प्लूरल निम्नलिखित तरीके से होते हैं। जैसे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है जैसे कि टूथ, टूथ का बहुवचन हो जाएगा टीथ, और फुट का बहुवचन क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। यानी बीच वाला वावेल, शब्दों के बीच वाले वावेल में परिवर्तन है। और चीफ है तो चिप्स हो गया, प्रमुख। पासर्स बाई है तो पासर्स बाई है, पासर में यस लगा है। सिंगुलर है, माउस माने चूहे होते हैं तो माइस हो जाएगा। चाइल्ड माने बच्चे, चिल्ड्रन माने बच्चे हो जाएगा। हुफ माने खुर है तो हुफ्स माने खुरे हो जाएगा। आक्स माने बैल है तो आक्सेन माने विभिन्न प्रकार के बहुवचन में हो जाएगा। उसी तरह से है यहाँ पर एक्सिस, एक्सिस माने होता है केंद्र, और एक्सेस माने कई केंद्र होता है। गूज माने कलहंस चिड़िया होती है, गीज बहुवचन हो जाएगा। और यहाँ पे लुकर सान, तो यहाँ बहुवचन में लुकर में यस बढ़ेगा, लुकर्स। स्टेप डाटर, स्टेप डाटर्स, डाटर में यस बढ़ेगा। मैन ऑफ वार, और यहाँ मैन ऑफ वार हो जाएगा। मैन को जगह पे बीच वावेल ए के स्थान पे हमने ई लिख दिया तो मैन हो जाएगा। इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर्स जनरल हो जाएगा। उसी तरह से पोसेसिव केस का प्रयोग कई तरह से हो सकता है। जैसे लिखा है, जीवधारियों के साथ एपस्ट्रॉफ यस लगाने से होता है। जैसे द काउज टेल इज वेरी लॉन्ग, गाय की पूंछ बड़ी लंबी है तो काउ पर ऊपर कामा लगाया, यस लगाया। उसी तरह से सोहन्स पेन हैज बीन लास्ट, सोहन की पुस्तक खो गई है, सोहन पे यस कामा लगा के करेंगे। सीताज हस्बैंड इज ए टीचर, सीता का पति एक अध्यापक है, सीता पर एपस्ट्रॉफ यस हो जाएगा। इस तरह सिंगुलर नाउन के प्रथम एपस्ट्रॉफ चिन्ह इसके बाद यस लगाया जाता है। प्लूरल में प्रथम यस और इसके बाद एपस्ट्रोफ लगाया जाता है यदि इसका प्लूरल यस पर समाप्त होता है। जैसे द बॉयज बुक, लड़के की पुस्तक हो गई, तो ये पर्सनिफाइड कर रहा है, तो यानी बॉयज लड़कों का स्कूल। बॉयज जहाँ ये बहुवचन है यानी बॉय में यस है, अगर जो इस तरह से है यानी बॉय में यस लगा है और इसके बाद तब कामा लगाएंगे तो लड़कों का स्कूल हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ लिखा है बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल। और इसी से पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ बेजानदार चीज़ों का जानदार मानने पर, जैसे नेचर्स लॉ, प्रकृति के नियम। फॉर्चून्स फेवरेट, भाग्य पक्ष लेता है। और डेज काल, ड्यूटी काल, कर्तव्य पुकारता है, जैसे ड्यूटी कोई व्यक्ति हो। ए डेथ्स डोर, मृत्यु का दरवाज़ा, है ना। आई एम स्पेस, या माइट प्रकट करने के नाउन के पक्ष, जैसे ए डेज मार्च, एक दिन का मार्च। यहाँ यस डे पे वाई के ऊपर कामा लगा है, यस लगा है। ए प्राउड ऑफ, प्राउड से वेट, यानी एक प्राउड से वेट है, यानी भार पर घमंड करता है तो प्राउड में यस लगा है। और द डे 3 डेज लीव, 3 दिनों की छुट्टी, 3 दिनों की छुट्टी। तो यहाँ पर भी इस तरह से डेज लगा है। देखिए डेज में यस लगा है, डेज यानी डेज लिखने के बाद अपस्टाफ है। जैसे ए मीटर्स लेंथ, 1 मीटर की लंबाई है। यानी एट हिज फिंगर्स एंड, यानी उसके उंगलियों के पोर। एट आर्म्स लेंथ, भुजा की लंबाई। एट वंस विट्स एंड,
इस तरह से है, जिन संज्ञाओं के अंत में सी ई या यस हो, अंत में सेक हो, तो उसमें केवल एपस्ट्राफ लगाते हैं, यस नहीं लगाते हैं। जैसे फॉर कॉन्शियंस सेक, फॉर जस्टिस सेक, फॉर गुडनेस सेक, इस तरह से जो है वहाँ पे नहीं लगाते हैं। लास्ट पेज है, जब पुरुष स्त्री बच्चों के लिए नाउन बहुवचन हो तो उसके अंत में यस नहीं लगाते हैं। जैसे है वोमेंस क्लब, औरतों का क्लब, चिल्ड्रेंस लाइब्रेरी, बच्चों की लाइब्रेरी। कंपाउंड नाउन में अंतिम शब्द यस लगाकर पोसेसिव बनाते हैं। जैसे यहाँ पर सीताज एंड सरलाज स्कूल इज वेरी फास्ट, सीता और सरला का स्कूल बहुत ही अच्छा है, स्कूल दोनों का है। इसलिए मोहन एंड सोहन स्लेट इज मेड ऑफ टिन, मोहन और सोहन की प्लेटें टिन की बनी हैं, दोनों की हैं। किंतु जब दो व्यक्तियों के अलग अलग चीज़ होते हैं तो यस प्रत्येक में आएगा। जैसे दो अलग अलग चीज़ें क्या हैं, मोहन एंड सोहन से स्लेट्स आर वेरी कॉस्टली, मोहन और सोहन की प्लेटें बहुत ही क्या हैं, महंगी हैं। तो इसके बाद इसका मतलब है कि दोनों के स्लेट है, तो मोहन एंड सोहन पे यस लगा है। किंतु जब दो व्यक्तियों को अलग अलग चीज है तो यस प्रत्येक के बाद आएगा। जैसे मोहन की एंड सोहन की स्लेट्स आर वेरी कॉस्टली, बहुत कठिन है। वैसे सैलीज एंड वर्ड्सवर्थ, यानी शैली पे भी यस आया, वर्ड्सवर्थ पे भी यस आया। पोएम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत आकर्षक है। डबल पोसेसिव का प्रयोग कभी नहीं करते। जैसे माई वाइफ्स, मेरी पत्नी की, ब्रदर्स, मेरे भाई की, सन माने पुत्र, हैज कम आ गया है। यहाँ लिखा जाएगा द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, मेरे पत्नी का भाई का पुत्र हैज कम आ चुका है। और यहाँ पे द माई मास्टर्स ब्रदर, मेरे मास्टर्स भाई जो हैं, डाटर हैज परचेज्ड ए कार, उसने एक कार खरीदा। लेकिन यहाँ लिखा जाएगा द डाटर ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर हैज परचेज्ड ए कार हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम इस वाक्य को लगाते हैं और यहाँ पर वीडियो हम इस तरह से समाप्त करते हैं।